ऐसा था भगवान राम का काल। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जल पोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था, तब इसे चतुरंग कहा जाता था। ये भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाणों, गदा, भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर सद्धासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया गया था। सद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सद्धासुर और अनेक सैनिक भी मारे गए। लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभवतः दूरबीन ही था। इसी दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारू पंच अस्त्र को देखा और प्रक्षेपास्त्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। राम और रावण की सेनाओं के पास भुषुंडियां यानी कि बंदूकें थी। कुछ सैनिकों के पास शौचालय भुषुंडियां थी। अगस्त ने राम के हिस्सा शंकर से अजगव धनुष मांगा था। इस धनुष की व्याख्या करते हुए श्री शाही लंकेश्वर भी लिखते हैं, चाप अभी बंदूक के घोड़े के लिए उपयोग किया जाता है। चाप ट्रिगर का ही पर्यायवाची होकर अजगव धनुष है। पिनाक धनुष में ये सब अनेक पहियों वाली गाड़ियों पर रखे रहते थे। तब चाप चढ़ाने अथवा घोड़ा यानी कि ट्रिगर दबाने से भयंकर विस्फोट करते शत्रु का विनाश करते थे। इसके अलावा दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया गया था। तब वो लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाति को भी राम की शरण में ले गया था। राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते थे। अधिकतर लोगों को वेद का ज्ञान था। बोलो जय श्री राम।